साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के हम 5 नियम पढ़ चुके हैं। आज व्यंजन संधि का 6वां नियम है। आइए इसे हम समझते हैं। यदि वर्गों के अंतिम वर्ण यानी अंगा इंगा ड़ा नामा को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आए तो हा पूर्व वर्ण के वर्ग के चतुर्थ वर्ण हो जाता है और हा के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है। अब इसे हम समझ लेते हैं। हम लिखे क्या है, यानी कि अंगा ञ अंगा ञ ड़ न म को छोड़कर शेष वर्ण आए शेष वर्ण आए। इसके बाद यदि हा आए तो हा जो है यहाँ जो वर्ण आएगा उसके चौथे वर्ण में बदल जाएगा। ये चतुर्थ वर्ण, यानी कि हा के पहले जो वर्ण आएगा उसी के अनुसार ये हा जो है उसके चौथे वर्ण में बदलेगा और यहाँ जो वर्ण आएगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। हमने नियम में पढ़ा कि अंगा इंगा ड़ा नामा को छोड़कर अन्य शेष वर्ण आए। उसके बाद यदि हा आए तो हा के पहले जो वर्ण आएगा उसी के वर्ग के अनुसार हा का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा और हा के पहले जो वर्ण आया वो अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब उदाहरण से हम समझ लेंगे इसे। जैसे शब्द है उत प्लस हार। हमने पढ़ा कि पंचमाक्षर यानी अंगा इंगा मा को छोड़कर शेष वर्ण आए। यहाँ हमारा ता है, ये हमारा पंचमाक्षर नहीं है। इसके बाद जो वर्ण आया है वो हा आया है, तो हा हमारा ता के अनुसार बदलेगा। हा हमारा ता के अनुसार बदलेगा। ये हा के चौथे वर्ण में बदलेगा। हा का चौथा वर्ण जो है हमारा धा है और ता हमारा जो आया हा के पहले जो वर्ण आया वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। ये ता जो है अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा तो ये दा में बदलेगा। यहाँ हमारा ये स्वर रहित है, ये भी हमारा स्वर रहित होगा। तो हमारा शब्द बनेगा ता के स्थान पर हमारा दा होगा और हा के स्थान पर हमारा धा होगा। तो हमारा शब्द बनेगा उद्धार। उद्धार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब और हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उत धन हरण। हमने नियम में पढ़ा कि यदि पंचमाक्षर को छोड़ करके यानी अंगा इंगा ड़ा मा को छोड़ करके शेष वर्ण आता है, यहाँ हमारा ता है। इसके बाद यदि हा आए तो हा हमारा जो इसके पहले जो वर्ण आया है इसी के चौथे वर्ण में यानी ता के चौथे वर्ण में ये बदलेगा। ता के चौथे वर्ण में और हा के पहले जो वर्ण आया है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी ता जो है अपने तीसरे वर्ग में बदलेगा। तीसरे वर्ण में ता का तीसरा वर्ण जो है वो दा है और हा का जो ता का जो चौथा वर्ण है वो हमारा ये ता के अनुसार हा जो है वो ता के अनुसार बदलेगा। ता का जो चौथा वर्ण है हमारा धा है, तो हमारा ता के स्थान पर दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। तो शब्द बनेगा हमारा उद्धरण। उद्धरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे वाक धन हरि। वाक धन हरि हमने नियम में पढ़ा कि पंचमाक्षर को छोड़ करके, ये हमारा पंचमाक्षर नहीं है यानी अंगा इंगा ड़ा मा को छोड़ करके कोई भी वर्ण आए उसके बाद यदि हा आए तो हा के पहले जो वर्ण आया है उसी के चौथे वर्ण में बदलेगा हमारा हा और हा के पहले जो वर्ण आया वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। ये हमारा का जो है तीसरे वर्ण में बदलेगा। का हमारा तीसरा वर्ण है ग,
गा यहाँ का हमारा स्वर रहित है तो गा भी हमारा स्वर रहित होगा। और का जो चौथा वर्ण है वो हमारा है घा, तो का के स्थान पर हमारा गा हो जाएगा और हा के स्थान पर गा हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने नियम में पढ़ा कि यदि पंचमाक्षर को छोड़ करके शेष वर्ण आए, यानी का हमारा पंचमाक्षर है, इसके बाद हा आए, तो हा जो है इसके पहले जो वर्ण आया है उसी के चौथे वर्ण में बदलेगा, यानी का के चौथे वर्ण में बदला तो घा हो गया। और हा के पहले जो वर्ण आया वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, घा में। तो हमने नियम में पढ़ लिया, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। यदि वर्गों के अंतिम वर्ण यानी अंगा इंगड़ा नामों को छोड़ करके शेष वर्ण के बाद यदि हा आए तो हा पूर्व वर्ण यानी उसके पहले जो वर्ण आया है उसके चौथे वर्ण में बदल जाएगा, और उसके पहले जो वर्ण आया है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। हमने नियम में पढ़ा और उदाहरण में हमने देख लिया। जिसे का हमारा पंचमाक्षर नहीं है, ये का हमारा पहला वर्ण है, पहला वर्ग का पहला वर्ण है, और इसके बाद हा आया तो हा जो है का के चौथे वर्ण में बदला घा हो गया, और का जो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला गया गा हो गया, तो शब्द बन गया हमारा ये। तो ये हमारा व्यंजन संधि का छठवां नियम था। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आती हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको समझने में दिक्कत हो, कठिनाइयाँ हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।